हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बड़े होंगे। साथियों, हम आज विमुद्रीकरण नोटबंदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फुल एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। सारे नोटबंदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और समझते चलिए। सारे का एक्सप्लेन सहित होगा, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर हुआ है हमारा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है पुरानी मुद्रा का चलन, पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करना और नई मुद्रा को चलन शुरू करना, यह तब किया गया था जब काला धन बढ़ जाता है। यह तब किया जाता है जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। समझे आप लोग दोस्तों, क्या बोला मैंने। पुरानी मुद्रा का चलन से बाहर करना और नई मुद्रा को चलन में शुरू करना, यह तब किया जाता है जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, ठीक है। अब इसमें हम मुद्रा के प्रकार, हमारे मुद्रा के प्रकार सिक्के भी हैं, नोट भी है, डिजिटल करेंसी है, ठीक है। ये तीन है, कितने, तीन, ठीक है। मुद्रा जारी कौन करता है, भारत सरकार जारी करता है, आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार में वित्त मंत्रालय में क्या बोला है, भारत सरकार में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग में SPMCIL कंपनी मुद्रा जारी करता है, ठीक है। कौन, SPMCIL मुद्रा जारी करता है। SPMCIL इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे क्या है साथियों, यह कंपनी क्या बोल रहा है, यही कंपनी मुद्रण व ढलाई के कार्य के लिए जिम्मेदार भी होती है, यही कंपनी, ठीक है। इसकी स्थापना हमारी 13 फरवरी 2006 को हुई थी। इसका पंजीकरण 13 जनवरी को हुआ था, ठीक है। संवादिकी निकाय यानी इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जवाहरलाल व्यापार भवन जनपद, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आरबीआई एक्ट क्या बोल रहे हैं, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। किसके, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट जारी का अधिकार आरबीआई के पास है, ठीक है। या 1 रुपये से 1000 तक के नोट को जारी कर सकती है, कितने, 1 रुपये से 1000 नोट तक जारी कर सकती है। नोट पर भाषा 17 भाषाओं में है। नोट के पैनल पर भाषा 15 है, ठीक है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं, बाकी सभी पर आरबीआई करती है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट पे हमारा क्या है साथियों, भारत में विमुद्रीकरण क्या बोला है, भारत में विमुद्रीकरण कितने, 3 बार हुआ है। आज़ादी से पहले 12 जनवरी 1946 को हुआ था। 1000 व 10,000 के नोट बंद, कितने, 1000 व 10,000 के नोट बंद हुए थे। 1954 में 1000, 5000, 10,000 के दोबारा शुरू किए गए थे नोट, ठीक है। कब, 1954 में 1000 के, 5000 के, 10,000 के नोट दोबारा शुरू हो गए थे, ठीक है। दूसरी बार क्या है साथियों, दूसरी बार हमारा जनवरी 1978 में हुआ था। तब पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई थे। उसके गवर्नर कौन थे, IG पटेल थे। और उस टाइम वित्त मंत्री हरिभाई M पटेल थे, ठीक है। 5000 व 1000 के नोट बंद हुए, कितने, 5000 व 1000 के नोट बंद हुए थे, ठीक है। और हमारी तीसरी नोटबंदी साथियों, किसकी, तीसरी नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को। उस टाइम पीएम कौन थे, मोदी थे, ठीक है। गवर्नर उर्जित R पटेल थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। 500 व 1000 के नोट बंद हुए, ठीक है। 500 व 1000 के नोट कुल 15.44 करोड़ थे, ठीक है। दोनों मिलाकर 500 व 1000 के नोट 15.44 करोड़ थे। वापस कितने आए थे,
15.23 करोड़ यानी 99% वापस नोट मिल गए थे। 1% हमारा नोट नहीं मिला था। ठीक है, 2023 में 2000 का नोट वापस कर लिया गया। कितना? 2023 में 2000 का नोट वापस कर लिया गया। ठीक है, आप लोग साथियों देख रहे होंगे अब 2000 के नोट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या है साथियों हमारा, 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। कौन? सीडी देशमुख थे। ये उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल आर्चीबाल्ड थे। कौन? ये उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल आर्चीबाल्ड थे। विश्व में सबसे पहले विमुद्रीकरण की शुरुआत यूएसए में कब? 1873 में। ठीक है, 2016 की नोटबंदी के दौरान 2016 की नोटबंदी के दौरान आरबीआई को 500 व 1000 के 98.96% नोट प्राप्त हुए हैं, यानी थोड़ा सा कम नहीं 99% नोट प्राप्त हुए हैं। नोटबंदी संबंधित सभी कार्य बैंकों का बैंक आरबीआई करता है। ठीक है, डिजिटल इंडिया पहल ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। ठीक है साथियों मेरा आशा है आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्लास, और मैं एकदम स्लो मोशन में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान से सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, काला धन व सफ़ेद धन। काला धन व सफ़ेद धन क्या है? वह धन जो वैध तरीके से अर्जित न किया गया हो तथा जिस पर आयकर न भुगतान किया गया तथा इसके विपरीत उसे सफ़ेद धन कहते हैं। ठीक है, वह धन जो वैध तरीके से अर्जित ना किया गया हो तथा जिस पर आयकर भुगतान किया गया तथा इसके विपरीत उसे सफ़ेद धन कहते हैं। ठीक है, नोटबंदी से तुरंत पहले भारत की जीडीपी में 7.3% की वृद्धि देखी गई है। कितनी? 7.3% की वृद्धि देखी गई है। 2021 तक मार्च के अंत में प्रसारित 2000 के नोटों का मूल्य 4.9 ट्रिलियन था। कितना? 4.9 ट्रिलियन था। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या है, 2016 नोटबंदी में पुराने नोट वापस करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2016। 2016 में नोटबंदी के पुराने नोट वापस करने की अंतिम तिथि क्या थी? 30 दिसंबर 2016 थी। जब नोटबंदी होती है तब मुद्रा अपना अंकित मूल्य खो देती है। जब नोटबंदी होती है तब मुद्रा अपना अंकित मूल्य खो देती है। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या और 1000 नोटों की संख्या। ठीक है, नोटबंदी से पहले 5000 के नोट आरबीआई द्वारा 1997 से जारी किया गया था। कब? 1997 से जारी किया गया था। ठीक है, भारत में विमुद्रीकरण का कानूनी आधार आरबीआई एक्ट यानी 1934 की धारा 26(2) है। कितना? 26(2) है, जो आरबीआई की सिफारिश पर केंद्र सरकार की आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बैंक नोटों की किसी भी श्रृंखला को बंद करने का अधिकार देती है। ठीक है, नेक्स्ट पे विमुद्रीकरण को लागू करने का उद्देश्य क्या था हमारा? विमुद्रीकरण को लागू करने का उद्देश्य क्या था? काले धन को समाप्त करना था। क्या था? काले धन को समाप्त करना था। नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना था। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर कैशलेस इकोनॉमी बनाना था। ठीक है, सिक्के ढालने की टाकसाल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ठीक है, यहाँ 4 जगह है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या है साथियों हमारा? साथियों अगर क्लास आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर हो रहे हैं आप लोगों के लिए विमुद्रीकरण से, तो आप लोगों को फ़र्ज बनता है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, मुंबई व कोलकाता में पदक भारत रत्न ढाले जाते हैं। मुंबई व कोलकाता में पदक भारत रत्न ढाले जाते हैं। नोट छापने के नासिक यानी महाराष्ट्र एमएच, देवास एमपी में, होशंगाबाद एमपी में और सालबोनी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये 4 जगह। 2016-17 में 20,000 मिलियन से अधिक बैंक नोट छापकर
रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है। ठीक है, 2016-17 में 20,000 मिलियन से अधिक बैंक नोट छापकर रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है। ठीक है, सिक्के के निर्माण क्या बोला है, सिक्के का निर्माण फेरिक, स्टेनलेस स्टील, क्यूबो निकल, एल्युमिनियम, ब्रांज। ठीक है, आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट 5 का है और 1938 में किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 1 रुपये कब, 1949 में। 1987 में पहली बार गांधी का चित्र 500 के नोटों पर दिया गया था। ठीक है, 1996 से महात्मा गांधी सीरीज चल रही है। 1996 से महात्मा गांधी सीरीज चल रही है। 2005 से नोटों पर छपाई वर्ष पड़ने लगा। 2005 से नोटों पर छपाई वर्ष पड़ने लगा। कौन नोट कब छापा गया है उसमें डेट डालने लगा। ठीक है, 1957 तक भारतीय रुपया आने में विभाजित था। 1957 तक भारतीय रुपया आने में विभाजित था। रुपये का प्रतीक डी उदय कुमार। ठीक है, डी उदय कुमार। भारत में 3 बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ। कितनी बार, 3 बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ। 1949 में, 1966 में, 1991 में सबसे ज़्यादा अवमूल्यन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा साथियों इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है फिलहाल। IFSC यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इसमें 11 अंक का होता है। कितने, 11 अंक का होता है। स्विफ्ट का क्या है, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कोड। ठीक है, CVV मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। CVV आप जानते ही होंगे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हमारा क्या है साथियों, हमारा इधर हमारे नोट होंगे, इधर हमारे चित्र होंगे, इधर हमारे कलर होंगे, इधर हमारे साइज होंगे। हम नोट के बारे में, कौन से नोट पर किसके चित्र होते हैं, वो कौन से कलर के होते हैं, उसकी साइज़ क्या होती है, सब कुछ। ठीक है, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर के चित्र होते हैं, उसका कलर हरा होता है, उसकी साइज 63x117। ठीक है, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है और उसका कलर चॉकलेट ब्राउन है, 63x123 है। ठीक है, 20 रुपए के नोट पर हमारा एलोरा की गुफा है, हरा सा पीला है और 63x129 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हमारा 50 रुपए के नोट पर हाथी का रथ है और फ्लोसेन ब्लू कलर है और 66x135 साइज है। 100 रुपए पर रानी की बाव है, उसका कलर नीला व हरा है, 66x142 है साइज। ठीक है, नेक्स्ट पे 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है, उसका कलर ब्राउन येलो है और इसकी साइज 66x146 है। ठीक है, 500 रुपए के नोट पर लाल किला था, उसका कलर स्टोन ग्रे था, उसकी साइज 66x150 थी। ठीक है, 2000 के नोट पर मंगलयान था, उसका कलर मैजेंटा था, उसकी साइज 66x166 थी। ठीक है, तो साथियों यहाँ हमारे विमुद्रीकरण से इम्पोर्टेंट सारे मुझे जितने इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।